अपना भारत विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों को अपने में समेटे हुए है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, त्योहारों और विभिन्न प्रकार के परिधानों, भाषाओं और बोलियों से सजी हुई है। आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ भारत में पहाड़ी शादी की एक रस्म की। वैसे तो मैं पहाड़ी हूँ और बचपन से उत्तराखंड में तो रही नहीं हूँ, मध्य प्रदेश में रही हूँ, लेकिन फिर भी अपने रीति रिवाजों से बहुत अच्छे से अवगत हूँ। हाल ही में मेरी भतीजी की शादी हुई है और अपने भाई के घर मुझे जाने का मौका मिला और वहीं पर शादी के रीति रिवाजों से और बहुत ही नज़दीक से मेरा परिचय हुआ है। और आज मैं आप लोगों से शादी की एक बहुत ही अलग रस्म सुआल पथाई के बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ। ये जो महिलाएं सज धज करके बैठी हुई हैं और आटा गूंद रही हैं, कोई पकवान बना रही हैं, तो ये तैयारी कर रही हैं सुआल पथाई की रस्म के लिए। तो भाई सुआल पथाई की इस रस्म में ऐसा क्या ख़ास है कि मैंने आप लोगों को ये व्लॉग बना करके दिखाया। इसमें लड़के के माता पिता यानी कि समधी समधन या फिर लड़की के माता पिता की मूर्ति बनाई जाती है और उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया जाता है। और विशेष बात यह होती है कि सफ़ेद बाल समधी के या समधन के सिर पर लगा दिए जाते हैं, टोपी पहनाई जाती है और हंसी मजाक की ये रस्म होती है। और मजाकिया के तौर पर समधन को बहुत ही अच्छी सी सिगरेट भी पिलाई जाती है। देखिए, कहीं पर ढोल बज रहे हैं, कहीं पर गीत गाए जा रहे हैं, मांगलिक गीत, और कहीं पर महिलाएं नृत्य कर रही हैं। नमस्कार, मेरे व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक स्पेशल व्लॉग है, वो मेरी भतीजी की शादी का व्लॉग है और सुआल पथाई का व्लॉग है कि कुमाऊं में सबसे पहले गणेश पूजा की जाती है। उसके बाद जो दूसरा मांगलिक कार्यक्रम होता है वो होता है सुआल पथाई का कार्यक्रम। तो ये जो सारी चाची, बुआ, मामी, दीदी, बुआ सब लोग हैं वो तैयार हो गई हैं और सुआल पथाई का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कुमाऊं में सुआल पथाई एक विशेष कार्यक्रम होता है और बनाए जाते हैं समधी और समधन। आपके यहाँ ये कार्यक्रम होता है कि नहीं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा कि समधी समधन आपके यहाँ बनाए जाते हैं कि नहीं। तो सुआल पथाई के दिन क्या क्या रस्म अदा की जाती है, यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। परिवार की सभी स्त्रियाँ सज धज कर तैयार होकर के बैठ जाती है। अभी आप देख रहे हैं सारे परिवार की स्त्रियाँ सज संवर करके बैठ गई है। रंग वाली पिछोड़ा सभी ने पहन लिया है और सभी ने सुंदर सी नथ पहनी है और हम सब लोग तैयार हैं इस सुआल पथाई की रस्म को अदा करने के लिए।
तो सबसे पहले आटा लिया जाता है, उसको दूध में गूँथते हैं और बनाते हैं गणेश भगवान जी। आप देख रहे हैं ये गणेश भगवान जी की बना दिए गए हैं। पान के पत्ते में गणेश भगवान जी को स्थापित किया जाता है और दूबा वगैरह चढ़ाई जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं और परिवार की जो सबसे बड़ी बहू है वह जा कर के जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पर उनको गणेश जी को विराजमान कर देती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो हमारे परिवार की जो सबसे बड़ी बहू है, मेरे भतीजे की पत्नी मेघा, हमारे परिवार की पंत परिवार की सबसे बड़ी बहू है और उन्हीं के हाथों हम लोगों ने गणेश जी रखवाए हैं। तो थोड़ी बहुत जो है वो मदद कर रहे हैं मेरे भतीजे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रथा है वो किस तरह से निभाई जाती है। तो हम लोगों ने ऊपर गणेश जी सवाल पथाई का कार्यक्रम हुआ और मेन दरवाज़ा जो है वो नीचे है। तो यहाँ पर जो है वो बड़ी बहू के हाथों ये गणेश जी स्थापित किए जा रहे हैं। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेकर आ गणराजा, मेरे घर में पधारो। इसके बाद बनाई जाती है ये 5 पूड़ियाँ और इनमें बनाए जाते हैं स्वस्तिक। जो स्वस्तिक बनाया जाता है ना, उनमें 2-2 रेखाएं खींची जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 2-2 रेखा खींच करके ये बना दिया गया है। इसके साथ साथ ही पान भी बनाया जाता है, पूड़ी बना दी जाती है और उसको पान के पत्ते का आकार दे करके काट दिया जाता है और उसमें भी अक्षत चंदन वगैरह लगाया जाता है और हाँ, हल्दी ज़रूर लगाई जाती है। गणेश जी की भी जब स्थापना की जाती है, जो कि आप लोगों ने देखा है, उसमें भी हल्दी की गांठ ज़रूर रखी जाती है। और ये देखिए, ये फेनी बनाई जा रही है, ये भी 5 या 7 इस तरह से विषम संख्या में बनाई जाती हैं। गुजिया, पान, पूड़ी वगैरह छोटी छोटी कई तरह की आकृति बनाई जाती है। सवाल पथाई का कार्यक्रम होता है तो जो सखियां हैं, जो घर की महिलाएं हैं, वो सबसे पहले गाती हैं शकुना कर। शकुना दे शकुना, ये एक बहुत ही सुंदर सा गीत है। शायद ही कोई विरला कुमाऊनी ऐसा हो जिसने ये गीत नहीं सुना है, क्योंकि हर कार्यक्रम, शुभ कार्य के पहले शकुना कर जो है वो ज़रूर गाया जाता है। न्योता दिया जाता है घर की बहन बेटियों को, सभी को जो है वो एक गीत के साथ न्योता दिया जाता है। और कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम में सुआ यानी कि तोते को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो उन्हीं का नाम लेकर के कहा जाता है कि सारी नगरी में जो बहन बेटियां हैं वहाँ पर न्योता दे करके आया। तो तोता जो है वो यही कहता है, सुआ यही कह रहा है कि मुझे तो नाम भी नहीं पता है। तो बताया जाता है कि अयोध्यापुरी गाँव है, मतलब अयोध्यापुर में गांव, और सीता देवी वहाँ की जो स्त्री है, जो हमारी बहन बेटी है, उनका नाम है, उनके पुरुष का नाम रामचंद्र जी है। तो उन्हीं के घर जा कर के, उन्हीं के परिवार में जा कर के न्योता दे कर के आ जाना। एक बहुत ही प्यारा, बहुत 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 सुंदर सा ये मांगलिक गीत है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी गीत को ज़रूर ये जो कार्यक्रम है, सवाल पथाई का कार्यक्रम है, इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम शकुना कर गाया जाता है और इसके बाद गाया जाता है ये मांगलिक गीत। सुआ रे सुआ, बन खंडी सुआ, जा सुआ नगरी में न्यूत दिया, तू जा सुआ नगरी में न्यूत दिया। पेन्याली तेरी आँखी, नजर तेरी बाकी, हरियाला तेरो गात,
ने तेरी ठूठ जासुआ नगेरी में न्यूत दिया, तू जासुआ नगेरी में न्यूत दिया। लोक गीतों की तो बात ही कुछ अलग होती है। लोक गीतों के माध्यम से पूरी बात जो है वो कह दी जाती है। तो जो तोता है, जो सुआ है, वो यही कह रहा है कि मैं तो नाम नहीं जानता हूँ, गाँव भी नहीं पहचानता हूँ, किसके घर किसकी नारी को मैं न्योता दे कर के आऊँ। तो यही बात को जो है वो बहुत ही सुंदर लहजे में कुछ इस तरह से अभिव्यक्त किया गया है। मैं जानू मैं होनी पहचानू मैं, किने घर किने नारी न्यूत दिया, तू जा सुआनग दी में न्यूत दिया। तो घर की जितनी भी कन्याएं होती हैं तो उन्हीं बहन बेटियों को सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य में बुलावा दिया जाता है, तो उन्हीं का नाम लेकर के जो है वो बुलावा दिया जा रहा है। बोले उसको भी दे, मैंने कहा उसके तो बिना न्यूज के आ जाएंगे। ये पूरा लेना है। तो आएगी। ये क्या बेटा, ये क्यों के बनी है? यू पानक पत्ते चुने कल पहले बोल मैं पढ़ूं ना लीजिए।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि जो सारी महिलाएं होती हैं वो मांगलिक गीत भी गा रही होती हैं और साथ साथ में सुआले भी बनाती हैं, तो जिसमें पान का पत्ता, पूड़ी, जिसमें किसी स्वास्तिक बना होता है, उसके साथ साथ फेनी और दाड़िम का फूल, डमरू आदि कई तरह की कलाकृति बनाई जाती है और पतली पतली सी जो है बहुत सारी रोटियां बनाई जाती हैं जिन्हें ही कहा जाता है सुआले। और फिर इन सब चीज़ों को सुखा दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, चूँकि ये सब पतली सी ही होती हैं तो जल्दी ही सूख जाती हैं। और इसके बाद में बनाए जाते हैं समधी और समधन। तो समधी और समधन जो बनाए जाते हैं, तो समधी चावल के आटे के बनाए जाते हैं, गोरे गोरे से समधी बनाए जाते हैं और जो समधन बनाई जाती हैं वो काले तिल की बनाई जाती हैं। काले तिल को सेक करके उसमें गुड़ मिला दिया जाता है और उसी से समधन बनाई जाती है। कितनी सुंदर आकृति जो है ये कुमाऊनी महिलाएं उस समधी और समधन को दे देती हैं। ये क्रिएटिविटी तो भाई देखते ही बनती है और ये तो जो है वो इसीलिए ये परंपरा हर एक परंपरा से अलग मानी जाती है। महिलाओं की हंसी मजाक और ठहाकों के बीच, नृत्य संगीत के बीच ये सुआल पथाई की रस्म जो है वो अदा की जाती है। और सुआले बन गए हैं, बन करके तैयार हैं और इनको बिल्कुल हल्की सी धूप में बाहर सुखाया जाता है। तो हाथ में लेकर के सुआले में तैयार हूँ उनको सुखाने के लिए। इसके बाद थोड़ी देर के पश्चात उनको तला जाता है। तो मैं अब आप लोगों को ये बता रही हूँ कि जो समधी समधन बनाए जाते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। ये देख रहे हैं आप तरह तरह के सुआलों की जो आकृति है उनको भी सुखाई गई है और जो सुआले हैं उनको भी सुखाए गए हैं। सुआले क्या होते हैं, तो एक रोटी होती है और उन्हीं को इस तरह से बनाया जाता है। पुराने ज़माने में यही पकवान के रूप में मतलब इन्हें ही पकवान के रूप में खाया जाता था और सब पूरे गांव में जो है वो सुआले बनाए ही जाते थे। आज भी जितने भी रिश्तेदार आते हैं अब इनको तलेंगे। हाँ
क्या है उनके पास में, क्या उनके पास में कैमराज हैं, कौन सा आउटफिट यूज़ कर रहे हैं, यू नो वो एडिट कहाँ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ फर्क पड़ती है। ऐसे तो आप हमारे ना मेरा नाम बता रहा हूँ आपको, तब वो हमारा सीन होता ना जितना कपड़ा डालो वही सीन तो मैंने कहा मैं कैन नॉट माय वर्क बट समधन बनाने का और हाँ लड्डू बनाने का कार्यक्रम भी होता है। लड्डू जो हैं वो पकवान के रूप में बनाए जाते हैं। सिंगल पकवान तो बनते ही हैं, इसके साथ में जितना भी आटा बाद में बचता है उसका प्रसाद के रूप में हलवा बनाया जाता है और वो प्रसाद जो है वो सब लोगों को बांट दिया जाता है। अभी तो भैया ये गुड़ का पाक बन चुका है और ये समधी और समधन बनाने की तैयारी चल रही है। तो काले जो तिल होता है उससे समधन बनाई जाती है और ये जो आटा है ये चावल का आटा होता है विशेष तौर पर, और इसी से जो है वो समधी और समधन बनाए जाते हैं। तो पूरा नीचे एक आटा जो है वो रख दिया जाता है। आजकल तो बाज़ार में छोटे छोटे गुड्डे और गुड़िया का मुंह मिलता है और उसी से जो है वो महिलाएं सजाती हैं। इससे पहले एक बड़ा सा पीले रंग का कपड़ा लिया जाता है, टोकनी ली जाती है और उसी टोकनी में पीले रंग के कपड़े को रख दिया जाता है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि दबा दबा करके ये आटा रखा जाता है और उसमें जो गुड़िया का जो मुंह होता है उसको दबा दिया जाता है ताकि वो किसी तरह से गिरे नहीं। अब आप अभी गुड्डे और गुड़िया का मुंह देख रहे हैं, लेकिन इन्हीं को हम समधी और समधन के रूप में सज धज करके तैयार करके भेज देंगे। ये हमारी भाभी जी हैं जो कि सिगरेट दिखा रही हैं कि ये जो सिगरेट है वो तो भाई समधन के मुंह में ही लगनी चाहिए। हंसी मजाक का एक कार्यक्रम होता है और समधन को सब तैयार भी रखा जाता है। और हाँ, आज ही के दिन रंगवाली पिछोड़ा भी बनाया जाता है। पुराने ज़माने में तो रंगवाली पिछोड़ा इस तरह से बन करके आता नहीं था, बाज़ार में मिलता नहीं था। तो सभी सहेलियां जो है एक पीले रंग का कपड़ा रंगती थी और या फिर बाज़ार से पीले रंग का एक कपड़ा लेकर के आती थी और उसमें जो चवन्नी होती थी ना पहले ज़माने में, उसी एक लाल कलर के कपड़े में उसको बांध दिया जाता था और रंगवाली का पिछोड़ा लाल रंग में थोड़ा सा पानी मिला करके और बूंद की दी जाती थी। स्वस्तिक बनाया जाता था जैसे कि हमारे पिछोड़े में होता है, उसी तरह से बिल्कुल सुंदर तरीके से बनाया जाता था। मेरी दीदी की शादी में तो मेरी भाभीयों ने और मेरी शादी में भी शायद मेरी दोनों भाभीयों ने, पुष्पा भाभी ने और गीता भाभी ने, इस तरह से रंगवाली का पिछोड़ा रंगा भी था। ये पिछोड़ा जो है वो रंगने की एक परंपरा है, तो इसको हर घर में इसी तरह से रंगा जाता है, आज भी रंगा जाता है। मेरे अंगना में आज सुहाग बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे, मेरे अंगना में आज सुहाग बरसे रे अबीर बरसे रे गुलाल बरसे, मेरे अंगना में आज सुहाग बरसे।
भारत में कुमाऊँ अंचल जो है वह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, अपनी अलग ही रीति रिवाज, अपनी बोली के लिए और अपनी सांस्कृतिक सभ्यता के लिए और अपने पहनावे के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं रंग वाले पिछोड़ा पहने, नथ पहने हुए, कुछ अपनी परंपराएं सहेजे हुए, कुछ अलग ही रूप में निखर करके आई हैं। और इनकी ढोलक की थाप के तो क्या कहने, इनकी बोली के तो कह नहीं क्या। और हमारी जो ये परंपरा है, निराली अनोखी परंपरा, इसकी तो बात ही अलग है भाई। तो अभी समधी जी पूरे बनकर तैयार तो नहीं हुए हैं, लेकिन समधन बनाने की भी तैयारी चल रही है। और समधी को किस तरह से सजाया जाएगा, समधन को किस तरह से सजाया जाएगा, यही महिलाएं बैठ करके अभी मंत्रणा कर रही हैं। इस मंत्रणा में आप भी शामिल हैं और देखिए कि किस तरह से इस परंपरा को निभाया जाता है। एक छोटी सी टोकरी में पीले रंग का एक कपड़ा रख दिया जाता है और उसमें ये जो तिल है, तिल में गुड़ मिलाया जाता है, जो कि गुड़ बिना पानी वाला होता है, पानी नहीं मिलाते उसमें। और ये गुड़ को यहाँ पर मिला करके इस तरह से रख दिया जाता है। चूँकि गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो हाथ तो नहीं लगाना चाहिए उसमें, नहीं तो हाथ जलने की पूरी संभावना होती है। तो कलछी से मिलाया जाता है और ये रख दिया जाता है। इसके बाद में जो गुड़िया का जो सिर होता है उसको यहाँ पर पे रख दिया जाता है और रंग वाली पिछोड़ा, तरह तरह के बाल उसमें सुंदर से लगाए जाते हैं। नथ, टीका, सब कुछ 16 श्रृंगार करके बनाई जाती है समधन। और उसके बाद में रख दी जाती है एक सिगरेट, पान, बीड़ी, आप कुछ भी रख सकते हैं। ये एक हंसी मजाक की परंपरा होती है। दीदी की शादी है तो हम तीनों बहनें सज संवर करके बिल्कुल तैयार हैं। मैं भी बिल्कुल सुमाल पथाई की समय ही पहुंची, दीदी भी उसी समय पहुंची और मेरी बेबी दीदी थोड़ी देर पहले आ गई थी। और फिर भी हम झटपट तैयार हो गए हैं और मेरी सारी भतीजियाँ, सारे परिवार के लोग आनंद में मग्न हैं। और भाई एक बात आप लोगों को और बता दूं कि कुमाऊनी महिलाएं हर एक कार्य में निपुण होती हैं। किसी के भी हाथ में आप ढोलक थमा दो, किसी के भी हाथ में मजीरा थमा दो, और डांस करने के लिए तो आप किसी से भी कभी भी बोल सकते हैं। हम सब काम में माहिर हैं भाई। आप भी सुन लीजिए।
ये समधी और समधन बन करके तैयार हो गए हैं। आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदर सा नथ और टीका लगा दिया गया है। छोटा छोटा से पिछोड़े भी लेकर के आए हैं बाज़ार से और समधन को पूरी तरह सुहागन के रूप में तैयार कर दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं पिछोड़ा जो है वो ऊपर से चढ़ा पहनाया जाएगा और बिल्कुल भी कोई यह अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये जो किस तरह से समधी और समधन बनाए गए हैं। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई बहुत प्यारी सी गुड़िया को सुंदर तरीके से तैयार कर दिया गया है। टीका भी पहनाया जाता है, नथ भी पहनाई जाती है और झटपट हमारी समधन रानी तैयार हो गई हैं। ये देखिए अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। रंगीलो में जाता मैं चली पहाड़ी, पहाड़ियों में जाता मैं चली पहाड़ी, पहाड़ियों में जाता मैं चली पहाड़ी, पहाड़ी। आप सभी लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, पसंद किया, अपनों के बीच शेयर किया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और पंत परिवार को सुहान पथाई की ढेर सारी शुभकामनाएं। पंत परिवार के घर में, हमारे घर में इसी तरह से मांगलिक कार्यक्रम होते रहे, ऐसी शुभ घड़ियां हमेशा आती रहे, बरसों बरस तक ऐसी ही शहनाई हमेशा हमेशा युग युगों तक गूंजती रहे, चारों दिशाओं में। धन्यवाद।